इस वीडियो में हम जो बायोलॉजी का हमारा जो MCQ सीरीज जो चल रहा है उसका ये पार्ट सेकेंड होने वाला है और इसमें जो हम लोग बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है तो सब के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट करके स्पेशल टारगेट करके नहीं जो है बनाया जा रहा है, क्योंकि जो हमारा जो सिलेबस होता है साइंस का वो लगभग सभी एग्ज़ामों में जो है सेम रहता है ना। तो कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जो है बायोलॉजी मतलब साइंस पूछा जाता है उसके लिए जो है उतना ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉच आप कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है हमारा, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, है ना। पेन का जो है चेंज कर लेता हूँ कलर। तो देखिए क्रोमोसोम किसके बने होते हैं ये जो है पूछ रहा है। ऑप्शन ए है प्रोटीन और विटामिन। प्रोटीन और विटामिन है। तो वो क्रोमोसोम विटामिन और क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र, ठीक है। गुणसूत्र के नाम से हम लोग जानते हैं क्रोमोसोम को। तो प्रोटीन और विटामिन से बिल्कुल नहीं बना होता है। हाँ, ऑप्शन बी है DNA, RNA और हिस्टोन प्रोटीन, और है DNA और हिस्टोन और DNA और RNA। तो हमारा जो क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र होता है, वो हमारा DNA, RNA और हिस्टोन प्रोटीन का जो है बना होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। जो क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र होता है, वो DNA, RNA और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। आइए यहाँ पर पूछता क्वेश्चन में हमको जो है क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र का खोज किसने किया है। तो एक वैज्ञानिक था, खोज किया इसका खोज किया है स्ट्रॉसबर्गर। ठीक। तो इसका जो है खोज करने वाला कौन है, स्ट्रॉसबर्गर। लेकिन याद रखना जो गुणसूत्र किसने बोला है, मतलब गुणसूत्र शब्द किसने दिया है। तो गुणसूत्र जो शब्द दिया है, गुणसूत्र शब्द दिया है वाल्डेयर ने। तो ये याद रखना, खोज किसने किया है, स्ट्रॉसबर्गर ने किया है। गुणसूत्र का मतलब गुणसूत्र शब्द का जो प्रयोग किसने किया है, मतलब गुणसूत्र शब्द किसने दिया है पूछेगा, या गुणसूत्र का प्रथम प्रयोग बोलेगा तो वाल्डेयर पर हम जो है करेक्ट आंसर जो है लगाएंगे। और इसमें याद रखना है हमको, इसमें याद रखने वाली बात यह है क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है। ये तो कोशिका जो होता है, कोशिका के केंद्रक, ये पाया जाता है कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है क्या, पाया जाता है गुणसूत्र। और गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है हमारा DNA। DNA पाया जाता है और DNA के अंदर पाया जाता है हमारा जीन पाया जाता है, और जीन के अंदर पाया जाता है हमारा माता पिता जो होते हैं उसका जो है गुण पाया जाता है, जो कि आनुवांशिकता के आधार पर जो है होता है। तो ये याद रखना, क्या याद रखना, ये याद रखना कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है, गुणसूत्र के अंदर DNA पाया जाता है, और DNA के अंदर जीन पाया जाता है, और जीन के अंदर माता पिता के गुण पाया जाता है। तो इतना जो है हमको याद रखना है। यहाँ पर दिया है DNA RNA। ये न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये क्या होता है, ये न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये हमारा दो प्रकार के होता है। एक होता है हमारा DNA और दूसरा होता है हमारा क्या, RNA। DNA का जो है फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं डीऑक्सीराइबो। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, DNA का फुल फॉर्म होता है हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये होता है। एक क्वेश्चन पूछता है DNA कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है हमारा केंद्रक में पाया जाता है,
और पाया जाता है हमारा लवक में पाया जाता है, और पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इतना जो है याद रखना। यहाँ पर होता है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इतना जो है याद रखना है। आप कमेंट पर बताना यदि आपको पता होगा डीएनए के अंदर कौन से नाइट्रोजनिक क्षार जो है पाया जाता है, ये आपको जो है कमेंट में बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको इतने बातें जो है बताया हूँ वो याद रखना है। क्रोमोसोम किसका बना होता है? तो डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन का जो है बना होता है। इसका जो है खोज किसने किया है? स्ट्रॉसबर्गर नाम का जो वैज्ञानिक है उसने किया है। गुणसूत्र शब्द दिया है वाल्डेयर ने। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है, और गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है, जीन के अंदर हमारे जो माता पिता होता है उसका जो है गुण पाया जाता है, जो कि आनुवांशिकी के आधार पर होता है। तो इतना बातें जो है याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला ओरल पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था? पहला ओरल पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था? ये जो है पूछ रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है लुई पास्चर। लुई पास्चर को हम लोग सब जानते हैं। ये जो रेबीज है ना, रेबीज के जो है टीका को बनाया था, रेबीज वायरस की खोज। ठीक है, रेबीज वायरस का खोज। रेबीज वायरस। अब रेबीज वायरस बोल रहा हूँ तो इससे ये मतलब है कि ये जो है विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित जो है रोग है ये। ये क्या करता है? ये हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। ये हमारा तंत्रिका तंत्र को जो है प्रभावित करता है। क्या करता है? ये हमारा तंत्रिका तंत्र को जो है प्रभावित करता है। इतना याद रखना। यहाँ पर दिया है रॉबर्ट कोच। इन्होंने रॉबर्ट कोच ने जो है टीबी के जीवाणु को जो खोज किया था, टीबी जीवाणु का। ये जो हमको याद रखना है। और इनको 1905 में जो है नोबल प्राइज़ दिया गया था। ये भी याद रखना। और इसमें दिया है, आप बताएंगे टीबी के जो वायरस का नाम, जीवाणु का नाम जो है नाम बताएंगे। कल के वीडियो मतलब पिछले वीडियो में बताया हुआ हूँ, तो आप कमेंट बताना टीबी के बैक्टीरिया के जो है नाम बताओगे। यहाँ पर है जोनाल साल्क। इसको हम लोग किस लिए जानते हैं? इन्होंने क्या किया था? ये पोलियो के पहला जो है टीका का खोज किया था। पोलियो है ना, पोलियो के पहला टीका का जो है इन्होंने खोज किया था। टीका को वैक्सीन का खोज किया था। अब ऑप्शन हमारा डी बचता है, पहला ओरल पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अल्बर्ट सॉबिन। इन्होंने जो है बोला जाए ओरल पोलियो बोल रहा है मतलब ये पोलियो ड्रॉप्स है ना, पोलियो ड्रॉप्स के जो खोज किसने किया था? तो इन्होंने किया था, अल्बर्ट सॉबिन ने किया था। तो ये याद रखना। इसका जो है इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्बर्ट सॉबिन हो जाएगा। इन्होंने पोलियो ड्रॉप्स जिसको हम लोग यूज करते हैं, इसका जो है यूज़ किया था, मतलब खोज किया था इन्होंने। ठीक, इसने बनाया था, तो ये इन्होंने बनाया था। ये जो है याद रखना है। और इसमें याद रखना जो हमारा जो क्या है भारत देश, वो 2014 में पोलियो मुक्त देश जो है बन गया है या घोषित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये याद रखना, डेट याद रखना 27 मार्च 2014 ये पोलियो मुक्त भारत जो है बन गया है। ये याद रखना। इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है पूछ रहा है।
तो नहीं है पूछ रहा है ना, यही बात हमको ध्यान देना था। कई बार जो है गलती हम लोग कर देते हैं जल्दबाजी में। तो दिया है ऑप्शन टिटनेस दिया है, टिटनेस दिया है, हैजा दिया है, पेचिस दिया है और दिया है हमारा निमोनिया दिया है। तो टिटनेस एक जीवाणु जनित रोग है, बिल्कुल है। हैजा वो भी है और पेचिस ये नहीं है भाई, पेचिस नहीं है। निमोनिया ये भी है। तो ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा, पेचिस। ये पेचिस जो रोग होता है ये हमारा प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ठीक, ये याद रखना। इसका प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो इसका नाम होता है एंट अमीबा। क्या होता है? एंट अमीबा, एंट अमीबा, एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। ये हमारा इस प्रोटोजोआ का कारण जो है हमको पेचिस होता है। ठीक, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये याद रखना। इसमें कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो इसमें याद रखना बड़ी आंत जो है प्रभावित होता है, बड़ी आंत। ये हो गया। यहाँ पर दिया है टिटनेस। टिटनेस इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लॉक जॉ, लॉक जॉ, लॉक जॉ। जॉ मतलब होता है जबड़ा। इसमें जबड़ा जो है बंद हो जाता है दर्द में। इसको धनुष टंकार रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनुष टंकार, धनुष टंकार। ये जो याद रखना, इसमें दर्द बहुत होता है व्यक्ति को, इसीलिए हमको जो है टेटनस का जो इंजेक्शन लगता है ना, तो लगाना चाहिए। यहाँ पर दिया है हैजा, हैजा। इसको हम और बोलते हैं कोलेरा के नाम से जानते हैं, कोलेरा के नाम से जो है हम लोग जो है जानते हैं। इसमें क्या होता है? कौन से अंग प्रभावित होता है? इसमें आंत प्रभावित होता है। प्रभावित अंग कौन है? इसमें आंत प्रभावित होता है। निमोनिया, इसमें क्या होता है भाई? ये आमतौर पर जो है बच्चों को होने वाला बीमारी है ये, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बड़ों को नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो है चांस जो है बच्चों को रहता है। इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं जो हमारा जो क्या होता है फेफड़ा है ना, लंग्स में फेफड़ा होता है। फेफड़ा में जो है पानी भर गया ऐसा हम लोग बोलते हैं है ना, जाम हो जाता है फेफड़ा। क्या हो जाता है? जाम हो जाता है। ये जो हमको याद रखना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा, पेचिस। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर के किस अंग में पीत रस का निर्माण होता है? तो इस क्वेश्चन को मैं और जो है कराया हुआ हूँ, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है आया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यकृत। ठीक है, यकृत। यकृत में जो है पीत का जो है निर्माण होता है। यकृत को हम लोग बोलते हैं लीवर। ठीक, और इसमें याद रखना ये इस लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर को हम लोग बोलते हैं सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि हम लोग बाह्यस्रावी ग्रंथि के नाम से इसको हम लोग जानते हैं और बोलते हैं इसको। और इस पित्त का क्या काम है भाई? इस पित्त का क्या काम है? जो वसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैट, उसके जो है पचाने में जो है मदद करता है, उसको तोड़ फोड़ देता है ये पित्त। ठीक, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखना लीवर के अंदर होता है, और लीवर से जाता है हमारा पित्ताशय में जाता है। किस में आता है? पित्ताशय में जाता है, पित्ताशय में। तो ये बात जो है याद रखना। यहाँ पर दिया है गुर्दे। गुर्दे किसको बोलते हैं? तो हम लोग याद रखना गुर्दे हम लोग बोलते हैं वृक्क को। किसको बोलते हैं? वृक्क। वृक्क को हम लोग बोलते हैं क्या? किडनी। किडनी के नाम से जो है जानते हैं। और याद रखना ये क्या होता है? ये प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, प्रमुख उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग होता है, उत्सर्जी अंग होता है। इसका जो वेट होता है ना, हमारे जो शरीर में दो होता है ना, तो ये इसका एक का होता है 140 ग्राम। इतना याद रखना। एक क्वेश्चन बहुत पूछता है किडनी से, मतलब वृक्क से। इसका जो क्या होता है, ये क्या होता है? वृक्क के
इकाई को क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ किडनी, तो इसको बोलते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन बोलते हैं इसको। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है मूत्र निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र निर्माण, मूत्र निर्माण। तो इतना बातें जो है वृक्क के संबंध में हमको याद रखना है। आपको कमेंट में बताना है जो मूत्र होता है उसकी प्रकृति कैसे होता है ना। मूत्र की प्रकृति बताना है, मतलब अर्थात जो है अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, ये बताना है। यहाँ पर दिया फेफड़ा, क्या दिया है, फेफड़ा। इसको बोलते हैं हम लोग लंग्स, क्या बोलते हैं, लंग्स। इसका क्या नाम है, लंग्स, है ना। तो इसका क्या काम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रमुख श्वसन अंग, श्वसन अंग, प्रमुख श्वसन अंग। जिस प्रकार से हमारा क्या था, किडनी था, वो क्या था, प्रमुख उत्सर्जी अंग था। उसी प्रकार से हमारा जो लंग्स है वो हमारा प्रमुख श्वसन अंग है। इसका क्या काम है, फेफड़ा का क्या काम है, तो फेफड़ा का क्या काम है ये याद रखना। ये क्या करता है, रक्त का शुद्धिकरण करता है ये, इसीलिए बोलते हैं इसको रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, ठीक, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ये इसका जो है काम है हमारा लंग्स का। यहाँ पर दिया हृदय, इसका कार्य होता है ब्लड को पंप करवाना, ब्लड को पंप कराना, ठीक है, ब्लड को पंप कराता है। जो हमारा हृदय होता है उसमें अशुद्ध जो है रक्त रहता है, तो उसको ये क्या करता है, शुद्ध करने के लिए जो है फेफड़ा में जो है भेजता है, लंग्स में भेजता है। और क्या होता है, एक बार में जब एक बार हमारा दिल की जो धड़कन है वो धड़कता है तो 70 ml जो है ब्लड को जो है पंप करता है। तो 72 बार धड़कता है ना। तो 72 बार में ये पूरा के पूरा हमारा जो शरीर में जो ब्लड रहता है, पूरा ब्लड को क्या कर देता है, जो है पंप कर देता है। और इसका जो आवाज़ होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लब डब, लव डब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लब डब की आवाज़। तो आप कमेंट पर ये बताना, जो मापते हैं, है ना, मतलब हृदय की धड़कन को जो मापते हैं उसको किससे मापते हैं, इसको आपको कमेंट पर बताना है। और इस क्वेश्चन के अंदर इतना जो है याद रखना। और इसका आंसर जो है पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखना यकृत में होता है, और उसमें जो है पित्ताशय पर जो है संचित रहता है, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय में पाया जाता है, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये पूछ रहा है सीधा सीधा। लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, तो ये तो नहीं पाया जाता भाई, अग्नाशय में पाया जाता है ये, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज फिर वही वाला बात आ गया, है ना, अग्नाशय में पाया जाता है ये। और पूछ रहे हैं हमको अमाशय में, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन सी है पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो है करेक्ट है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक। ग्लूकोज, माल्टोज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो नहीं पाया जाता, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पाया जाता है, ये एंजाइम हमारे अमाशय के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पर हमको जानना ये है, यहाँ पर दिया पेप्सिन, पेप्सिन क्या पचाता है, ये पेप्सिन पचाता है प्रोटीन को, प्रोटीन को पचाता है। ये जो रेनिन है ये पचाता है हमारा जो दूध वाला जो वसा है, दूध दही वाला जो वसा है उसको पचाता है। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये हमारा जो है प्रोटीन के पचाने में जो है माहौल बनाता है, ये माहौल बनाता है, माहौल बनाता है। तो इतना जो है याद रखना है। लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ये हमारा जो है अग्नाशय में पाया जाता है, ये भी जो है याद रखना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।